अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथोलॉजी। और आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और लास्ट टाइम हमने वीडियो में 4.1 इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस की थी। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक्सरसाइज 4.2 हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें जो फार्मूलाज यूज होंगे, मैंने लास्ट भी 4.1 में जितने सवाल किए थे उसमें ये 10 फार्मूलाज की लिस्ट यूज की थी। तो ये 10 फार्मूलाज की लिस्ट जो है ये इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होगी। ये 10 फार्मूलाज आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। अपने पास नोट डाउन करने ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आप लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फार्मूलाज याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फार्मूला इसमें क्वेश्चन में यूज होता रहेगा मैं आपको उसका रेफरेंस देता रहूंगा। ये सामने लिखे हुए हैं, बार बार इधर क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं दूंगा। आपने क्या करना है, इसको सिंपल नोट डाउन करने और याद करना। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। अब इसमें करना क्या है, आप ये देखें गिवन क्या है और उस गिवन के हिसाब से एज पर आवर गिवन कंडीशंस उनके हिसाब से हम इस फार्मूला में से ढूंढेंगे कि कौन सा फार्मूला जो इसमें अप्लाई करना है। आप देखें सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, a plus b is equal to 10, a minus b is equal to 6। अब फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से ढूंढना ये है या सोचना ये है कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये भी लिखा हो a plus b, a minus b भी लिखा हो और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिखा हो। तो यहां पर देखें ये वाला फार्मूला, फार्मूला नंबर 4, a plus b का होल स्क्वायर, a plus b भी लिखा हुआ है, a minus b का होल स्क्वायर, a minus b भी लिखा हुआ है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हमने फाइंड करना है वो भी लिखा हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये क्यों नहीं यूज कर सकते, इसमें भी तो a plus b, a minus b लिखा हुआ है जो गिवन है, a plus b, a minus b, इसमें भी तो गिवन है, लेकिन यहां पर 4ab लिखा हुआ है, a b है, फाइंड करना है a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ऊपर वाला ये फोर्थ फार्मूला ज्यादा सूटेबल है, जिसमें 1 2 3 तीनों वैल्यूज हमें क्या दी हुई है, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वही तीनों वैल्यूज फार्मूलाज में भी गिवन है। तो हमने यहाँ पर इसका रेफरेंस देना है, 3 डॉट्स लगा के इस तरह फार्मूले का रेफरेंस देना है। एंड देन आपने क्या करना है, मैं फार्मूले का एक दफा रेफरेंस दे देता हूँ, a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस फार्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है। a प्लस b की वैल्यू क्या है, 10, तो इसके बिल्कुल नीचे एरो नहीं लगाना, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं, आपने सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। यहां पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस b क्या 6, इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 2, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट से। जब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2, इधर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हमने फाइंड करना है। ये 100 और 36, 100 प्लस 36 136 ओवर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इन दोनों को डिवाइड कर लें तो 2 6 द 12, 1 और 2 8 द 16 इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और आप लिखें दिस इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है इफ a plus b is equal to 5। अगेन एक वैल्यू दी हुई है a plus b, एक वैल्यू दी हुई है a minus b और ये अंडर रूट 17 है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 17 है और देन वो कहता है फाइंड करें ab। अब फार्मूला ऐसा ढूंढना जिसमें ये तीन वैल्यूज गिवन हो। फार्मूला नंबर 5 में देखें a plus b भी है, a minus b भी है और ab भी है। तो यहाँ पे a plus b, a minus b और 4ab, अगेन 3 डॉट्स लगा के फार्मूले का रेफरेंस देना है, a plus b का होल स्क्वायर माइनस a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इनमें करनी है वैल्यूज पुट, ये आपका फार्मूला का रेफरेंस है। a plus b की वैल्यू पुट करें, a plus b क्या है हमारे पास 5, यहां पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस a minus b क्या है स्क्वायर रूट 17 और इस स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर और 4ab, ये ab मैंने फाइंड करना है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता। 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 17, 4ab, अगेन
4 इधर क्या हो रहा है, ए बी से मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके, ठीक है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड 25 माइनस 17 8 और ओवर आ जाएगा 4। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर हम इसको करेंगे डिवाइड, इधर आ जाएगा ए बी 4 2 द, कटिंग कर सकते हैं, 4 1 द 4 4 2 द 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए बी। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके बाद बाकी के क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमने क्या करना है, पहले इसकी आप कंडीशन समझ लें कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर आप इस फार्मूला को देखें ध्यान से, अगले ऑलमोस्ट 4 से 5 सवाल सिर्फ इस एक फार्मूला के ऊपर है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज किसी और फार्मूले में नहीं है, 3 वैल्यूज a b और c, किसी और फार्मूले में c नहीं आ रहा, सिर्फ इस एक फार्मूले में आ रहा। तो इसकी पहचान ये है कि जब क्वेश्चन में आपके पास 3 वैल्यूज हो, a b और c या m n p, इसी तरह x y z 3 वैल्यूज हो, a b c p q r m n p, ठीक है, x y z 3 वैल्यूज हो, 3 वेरिएबल हो, तो हमेशा ये 10th वाला फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले को एप्लीकेबल कैसे करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अप्लाई किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है, फार्मूले का रेफरेंस देना है। अब फार्मूले का रेफरेंस क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b और c प्लस 2ca, ठीक है। ये पूरा हमारे पास क्या है, पूरा फार्मूला, ठीक है। इसमें करनी है वैल्यूज पुट। अब वैल्यूज कैसे पुट करनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे पता है क्या है, -1, ये लिखी हुई है, इधर आ जाएगा -1 और उसका क्या स्क्वायर, इधर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में यहां पर लिखी हुई है, वैल्यू क्या है इसकी 45। तो इन तीनों की जगह, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन तीनों की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इन तीनों की जगह यहां पर आ जाएगा 45। वी पुट 45 अगेंस्ट दीज 3 वैल्यूज, ठीक है। एंड देन इन तीनों में 2ab 2bc 2ca, तीनों में 2 कॉमन है, जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो इधर वैल्यू बन जाएगी ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। और ये वैल्यू हमने क्या करनी है, यहां से फाइंड करनी है, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहां से फाइंड करनी है। -1 का स्क्वायर हमेशा होता है +1, अगर माइनस की पावर यहां पे इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर ऑड हो तो नेगेटिव ही रहता है, ये तो पहले का कॉन्सेप्ट है। 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 45 इज इक्वल टू 2ab प्लस bc प्लस ca। कुछ लोग 45 और 2 को यही मल्टीप्लस कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि ये डिमैथ्स रूल के मुताबिक, जो बोर्ड मैथ्स रूल होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो डिमैथ्स रूल है उसमें मल्टीप्लाई पहले होता है, एडिशन बाद में होती है। तो आपने पहले एडिशन नहीं करनी, ये पहले 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो अलग कंडीशन है। ये 45 प्लस का यहाँ पे कोई निशान नहीं है, साइन नहीं है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ये 45 इधर आके इक्वेशन के इस तरफ आएगा तो माइनस का 45 और 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, और 1 माइनस 45 माइनस का 44 ओवर 2 इधर आके डिवाइड, 1 माइनस 45 माइनस 44, यहाँ पर रह जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, जो हमने फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड दिस वैल्यू। इसको कटिंग करेंगे तो 2 टू द 4 2 टू द 4, यहाँ पे बचेगा 22, तो माइनस का 22 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो फार्मूला यही लगेगा, ये जो मैंने रेफरेंस दिया इस फार्मूले का, तो बस लगेगा इस तरह कि जहां पर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, वहां पर आ जाएगा m n p, m प्लस n प्लस p, और जहां पर लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वहां पर आ जाएगा ये वाला m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू। उसके बाद m n n p p m, ये आ जाएगा इस तरफ, जैसे यहां से 2 कॉमन लिया इस तरफ, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा। मैं इसकी जगह फार्मूले का रेफरेंस देता हूं, m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, a प्लस b प्लस c इसकी जगह, देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर
प्लस 2ab, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो यहां पर आ जाएगा 2mn प्लस 2np, फिर दूसरी b और c, यहां पर b और c है, यहां b और c है, तो इट्स मीन यहां पर आ जाएगा np, क्योंकि b और c की जगह क्या लिखा हुआ है np, प्लस 2mp, जैसे यहां पर है ca, तो यहां पर मुझे क्या चाहिए capm, ठीक है, या mp या pm दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसकी बेस पर वो 10वां फार्मूला mnp के ऊपर लगा सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, m प्लस n प्लस p की वैल्यू क्या है 10, इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको हमने करना है फाइंड, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वैल्यू m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, ये मैंने यहां पर क्या करना है फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, अब वैल्यू क्या मेरे पास mn np pm की, mn np pm की वैल्यू 27 है, तो यहां पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे यहां पर इन तीनों में से 2 कॉमन लिया था, a b b c c a रह गया था, इनमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा mn प्लस np प्लस mp, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे पास यहां लिखी हुई है क्वेश्चन में 27, वैल्यूज पुट कर दें, इधर आ जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर 100, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 और इस सारे की वैल्यू 27, ठीक है। 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें, m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, ठीक है। ये 54 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वेशन के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 54 इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 54 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 100 में से 54 माइनस करेंगे तो 54 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 46 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो होपफुली ये भी आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये फार्मूला यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन करें, तब तक हम इसके बाकी के क्वेश्चन 2 सवाल और लिखते हैं इसके लिए, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लाहौर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। और ये कई दफा बोर्ड में 4.2 से अगर लॉन्ग आता है तो इस तरह का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लाइक इससे पहले जो सवाल किए वो भी आ सकते हैं, लेकिन ये इन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इसमें एक जो आखिरी स्टेप है ना, वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो खराब कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं, ठीक है। वहां पर एक हल्की सी मिस्टेक करते हैं जिसकी बेस पर 1-2 नंबर उसके वहां पे क्वेश्चन में कट जाते हैं, ठीक है, आंसर के अंदर। वो भी मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो x y z 3 वेरिएबल्स हैं, इट मींस फार्मूला अगेन यही वाला लगेगा। तो यहां पर आपने करना क्या है, अगेन फार्मूला हमारे पास है a b और c में, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। मैं इस फार्मूला को कन्वर्ट कर रहा हूं यहां पे रेफरेंस देकर, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज है मेरे पास, a प्लस b प्लस c, x y z, इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b क्या है x और y, तो यहां पर आ जाएगा 2ab प्लस 2b और c क्या है y और z, दोनों इस तरफ लिखे हुए ये वाला b और c, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास प्लस 2yz प्लस 2ca, z और x मेरे पास क्या है ca, a b c, तो c और a, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा प्लस 2zx। अब इसको हमने सॉल्व करना है, अगेन जो चीज गिवन है मैं वो बता देता हूं आपको। यहां पर सबसे पहले हमें x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर गिवन है, तो ये चीज ऐसी रहेगी क्योंकि ये मैंने फाइंड करना है x प्लस y प्लस z, ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, ये ऐसे ही रहेंगी। तो यहां पर इसको एज इट इज x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन 3 की जगह क्या आएगा
जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन तीन की जगह x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इन तीन की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 78, तो यहां पर आ जाएगा इसकी जगह 78 प्लस इन तीनों में से 2 2 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा xy yz zx, xy yz zx की ये वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 59, मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर रहा हूं, आपने अगले स्टेप में करनी है, ठीक है। यहां आ जाएगा xy yz zx, ये तीन वैल्यूज, इन तीन वैल्यूज की जगह मैंने 59 लिखा। अब इसको सॉल्व करना और इसकी वैल्यू आ जाएगी x plus y plus z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस 118, 2 को 59 से मल्टीप्लाई करें तो 118, 118। अब इन दोनों को करना है प्लस, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196, इन दोनों को प्लस करें तो 196। अब मसला ये यहां पे फाइंड करना है हमने x प्लस y प्लस z, यहां पर x प्लस y प्लस z के ऊपर पावर 2 भी है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं। कोई भी अगर वैल्यू मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर में हो तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, x रह जाता है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पर लिखना है अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट पर क्या लिखा हुआ है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ये पूरा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ना तो बाहर प्लस माइनस आता है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस नहीं लगाते, जिसकी वजह से मैं स्टार्ट होता था ये क्वेश्चन में ये गलती हो जाती है। वो गलती है कि कैलकुलेटर पे जब हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट 196 लिखते हैं, कैलकुलेटर पे अगर मैं डायरेक्ट लिखूं 196 तो इसका आंसर मुझे देगा 14, कैलकुलेटर में प्लस माइनस नहीं आता। लेकिन हमने जब भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो प्लस माइनस लगाना है। इसकी रीजन 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में है। असल में बेसिकली ये जो फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन जाती है, उस क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन के हमेशा दो आंसर आते हैं क्योंकि ये स्क्वायर में है और इस वजह से बाहर प्लस माइनस आता है। ठीक है, मैं उसकी इन-डेप्थ डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, इसका पूरा प्रूफ है कि why we put plus minus, why we insert this plus minus when we apply square root on both sides। ठीक है, तो इसकी रीजन 10th क्लास में है, लेकिन इस एक क्वेश्चन में जब भी स्क्वायर आ जाए और स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये प्लस माइनस हम लोग लाजमी इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वैल्यू बचेगी x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी फार्मूला के ऊपर है और इसी तरह की एप्लीकेशन है उसकी, a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड लिखा होगा या MNP लिखा होगा, लेकिन बहरहाल फार्मूला यही वाला लगेगा। वो आप लोग अपने ऑन पे करने की ट्राई करें। मैंने आपको 4 क्वेश्चन इस मेथड के करवा दिए। ठीक है, वो आप अपने ऑन पे करने की ट्राई करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्यूब के फार्मूलाज, जो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब जो पावर 3 है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्यूब्स के फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर के भी हो गए, ये वाला भी हो गया, अब क्यूब के फार्मूलाज रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आपको ये चीजें समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।